एक गरीब इंसान, एक ऐसा गरीब इंसान जो पूरा दिन कड़ी परिश्रम करके मजदूरी करके चंद पैसे इकट्ठा करता है, पूरा शरीर तोड़ करके सुबह से लेकर शाम तक वो कड़ी परिश्रम करता है, तब जा करके उसके हाथों में मजदूरी हाथ लगती है और वो उस मजदूरी को लेकर के अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठता है जिनकी संगति बहुत बुरी है और वो उनके संगति में रहकर उनके जैसा हो चुका है। वो इंसान क्या करता है, सुबह परिश्रम करने के लिए घर से निकलता है, खाना अपनी बीवी से बंधवा करके टिफिन में, तो सुबह निकलता है और शाम को मजदूरी करके जब उसको कोई मालिक जिसके अंडर वो काम कर रहा है उस पर से वो मजदूरी लेकर के क्या करता है, ऐसे लोग जिनके साथ वो बैठता है उठता है जिनकी संगति खराब है, वो उनके साथ जाकर के एक शराब की दुकान पर शराब खरीद लेता है। उनमें से 150 रुपये बचाता भी है या नहीं भी बचाता है, बस घर का चलाता रहता है। तो वो क्या करता है, उनकी संगति में बैठ करके मदिरा का पान करता है। वो तब तक पीता है जब तक वो मदहोश ना हो जाए, नशे में पूरी तरह से टुल ना हो जाए, तो पूरी शराब पीता है और शराब पी करके वो वहां पर मीट वगैरह खा करके पूरा पेट भर के चलता है अपने घर की तरफ। सभी से अलविदा लेकर के वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तो जब वो घर जाता है तो वहां उसकी पत्नी खाना बना करके गर्मा गर्म उसका इंतजार कर रही होती है और जब वो आता है उसके लिए गर्म पानी नहाने के लिए रखा हुआ रहता है, खाना बना रहता है गरम गरम। अच्छा, उसकी पत्नी ने भी खाना नहीं खाया होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने पति का इंतजार करती रहती है जो हर रोज करती है। तो आज कुछ मतलब हर रोज की तरह ही यही है उसकी दिनचर्या, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए। तो दोस्तों, जब वो घर आता है तो गर्म खाना गर्म पानी उसकी पूरी सेवा करती है उसकी धर्म पत्नी। तो जब वो खाने पर बैठता है, वैसे तो खा पी करके आया है, वैसे तो उसका पेट भरा हुआ है, जो मीट मदिरा पान किया है उसने, जो खाया पिया है बाहर अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ, पेट पूरा भरा हुआ है, परंतु अपनी पत्नी की संतुष्टि के लिए वो बैठ भी जाता है। संतुष्टि है या और कुछ है, या बताइएगा। वो खाने पर बैठता है, अचानक ही उसके खाने में एक बाल आ जाता है। बस पहले तो वो मदिरे का पान कर चुका होता है, नशे में टुल होता है, एक बाल आ जाने से वो उसको बोलता है कि ये मेरे खाने में कैसा आया, क्या तुम देख करके खाना नहीं बना सकती? ये आया कैसे मेरे खाने में? ये बाल तुम्हारा है, तुम्हें खाना नहीं बना रहा था, तुम्हारे घर परिवार वालों ने तुम्हें यही सिखाया है? क्या सीखा है तुमने अपने घर पर? यही सीख कर आई है तुम अपने मायके से मेरे यहाँ पर? क्या इसीलिए शादी की है मैंने तुम्हें कि तुम इतना गंदा खाना दो? तुम्हें खाना बनाने की सूलियत नहीं सिखाई है तुम्हारे माता पिता ने? तुम ऐसा क्यों कर सकती हो? वो उसे इतनी कहासुनी करता है, पीटता है। उस बाल की वजह से उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सहन करती है, पिटाई भी सहन करते हैं, परंतु फिर भी हर रोज की तरह वो अपने दिन में कोई परिवर्तन नहीं करती। हर रोज ऐसा ही चलता रहता है, कभी बाल के ऊपर, कभी जली हुई रोटी के ऊपर, कभी सब्जी के ऊपर, सब्जी थोड़ी कच्ची रह गई, नमक कम रह गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, ये वो। रही बात अगर उसने कहा दाल खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, हल्दी खत्म हो गई, उस बात पर भी वो बहुत सारी गालियां खाती है अपने पति से। आटे पर गालियां खाती है, हर चीज पर गालियां खाती है। तो आप ये बताएं कि वो पत्नी, वो महिला क्या अपने पति के बराबर दिन में काम नहीं करती होगी? सुबह उठती है वो, अपने पति से पहले उठ करके घर में साफ सफाई करती है, पोछा लगाती है, झाड़ू करती है, झाड़ू के बाद फिर खाना गर्मा गर्म, फिर अपने पति के लिए नहाने के लिए पानी, कपड़े धोती है, सब कुछ करती है। तो क्यों उसके साथ ऐसा करता है उसका पति? शाम को आने के बाद क्यों उसे समझ नहीं पा रहा? ऐसा क्यों? क्या ये मदिरा के कारण है, या फिर महिलाएं पुरुषों से आज भी नीचे है, या फिर सिर्फ पुरुष आज भी प्रधान है? कहने को तो सरकार ने कह दिया है कि महिला और पुरुष एक समान है, परंतु आज भी हमारे देश में ऐसा बर्ताव देखने को मिलता है। गांव में जाइएगा आप कभी, लेकिन एक बात जरूर है,
रात को या किसी वक्त आपस में उनका कितना ही लठ क्यों न बज जाए, कितनी ही मार पिटाई गाली गलौज क्यों ना हो जाए, परंतु दूसरों के सामने इतने प्यार से पेश आएंगे कि ऐसा लगेगा कि उनके साथ कुछ होता ही नहीं। ये तो दोनों मिलजुल कर प्यार से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हंसी मखौल करते हैं। इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, गरीब है परंतु बहुत खुश है। क्या आपने जो देखा है क्या वो सच है? क्या आपने कभी उसको समझा है, कभी सोचा है? इतने कम पैसों में जब वो आप देखते हैं वो इतने खुश दिखाई देते हैं, क्या सच में वो इतने खुश है? कभी पूछना उनके आसपास पड़ोस वालों से या छोटे बच्चों से। छोटे बच्चे अक्सर सच बोल दिया करते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निष्कर्ष, क्या आप बता सकते हैं? ये मदिरा की गलती है या उसकी बुद्धिमत्ता की गलती है या फिर भेदभाव की गलती है या महिला कमजोर है, पुरुष प्रधान देश है हमारा, क्या है क्या नहीं, और क्या ये अच्छी बात है? तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आपको बातें कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।